हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल जायका वेज में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं छोला मसाला। तो छोला मसाला बनाने के लिए मैंने रात को ही लगभग 1.5 कटोरी चना को भिगो दिया था और इसको अच्छे से सोक होने दिया। तो अब जाके हमारा जो काबुली चना है ना, वह फूल कर कुछ इस तरह सा हो गया है। और इसको मैंने लगभग 2 से 3 पानी में अच्छे से मसल कर धो लिया है। फ्रेंड्स, इसको धुलना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसका जो पानी होता है ना, वह हम अपने छोला मसाला में यूज नहीं करेंगे। तो चलिए, छोला मसाला बनाने के लिए अब हम इस छोले को उबाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, काबुली चना को उबालने के लिए मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और उसमें काबुली चने को डाल दिया है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। हमारे जो खड़े मसाले हैं ना, उसको हम डायरेक्ट छोले में नहीं डालेंगे उबालते टाइम। उसके लिए मैंने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है और उस कॉटन के कपड़े पे कुछ मसाले रख लिए हैं। मैंने 1.5 चम्मच चाय पत्ती के दाने रख लिए हैं, लगभग 2 तेज़पत्ता रख लिया है, 2 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च के दाने और 2 छोटी इलायची। फ्रेंड्स, अगर आपके पास बड़ी इलायची है ना, तो वही लीजिएगा क्योंकि बड़ी इलायची से हमारे जो छोले का फ्लेवर है ना, वो बहुत अच्छा आएगा। और चाय पत्ती हमने इसलिए लिया है ताकि हमारे छोले का कलर अच्छा आए। तो इन सभी चीज़ों को एक कॉटन के कपड़े पर रख कर इसकी एक पोटली बना लेंगे। इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन सभी मसालों की एक अच्छी सी पोटली बना दी है। इसको अच्छे से गांठ लगा दिया है। अब इसको भी हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। इसके साथ ही हम लगभग आधा चम्मच नमक डाल देंगे। फ्रेंड्स, हम इसकी पोटली इसलिए बनाते हैं ना, ताकि जो हमारे खड़े मसाले हैं वह आपस में मिक्स ना हो और जो हमारी चाय पत्ती है वह छोले में अच्छा सा कलर ले आए। तो चलिए, इसी स्टेज पर इसमें हम लोग पानी डाल देते हैं। अब हमने प्रेशर कुकर में पानी डाल दिया है। पानी हमारा लगभग इतना होना चाहिए कि जो काबुली चने हैं ना, वह बिल्कुल उसमें डूबे हुए हैं, यानी कि लगभग 1 इंच आपका पानी ऊपर होना चाहिए। तो चलिए, अब इसी स्टेज पर कुकर में लिड लगाकर इसको हम लोग लगभग 4 से 5 सीटी आने तक पका लेंगे। पहली सीटी हमारी फ्लेम जो होगी वह हाई होगी, फिर इसके बाद हम लोग फ्लेम को लो कर देंगे और लगभग 4 सीटी आने तक अच्छे से पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे जो कुकर है ना, उसमें 4 से 5 सीटी हो चुकी है। अब उस कुकर को मैंने ठंडा करके काबुली चना को एक बाउल में उड़ेल लिया है। अब आप देख सकते हैं जो हमारा काबुली चना है वह बिल्कुल उबल कर रेडी हो चुका है। आप इसको हाथ से इस तरह से दबाएंगे ना, तो आसानी से यह मसला जा रहा है और यह बिल्कुल मुलायम हो गया है। तो इसी स्टेज पर हम लोग अब काबुली चना में से इस पोटली को निकाल लेंगे क्योंकि अब इसका हमें अब कोई काम नहीं रह गया है। इस तरह जो फ्लेवर आना था वो भी आ चुका है और इसमें जो कलर आना था वो भी अच्छे से आ चुका है। तो अब इस पोटली को निकाल कर हम लोग बाहर कर देंगे। तो चलिए, अब झटपट से हम लोग छोला मसाला को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दिया है। इसको अच्छे से गर्म करके लगभग 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है और उसको भी अच्छे से गर्म कर लिया है। तो चलिए, अब इसी स्टेज पर मैं इसमें आधा चम्मच जीरा डाल दूंगी। इसको अच्छे से चटकने देंगे। आधी चम्मच हींग डाल देंगे। हमारा जीरा और हींग अच्छे से चटक चुका है। अब इसी स्टेज पर मैंने 2 बड़ी प्याज को अच्छे से मिक्सर के जार में पीस लिया था। आप चाहें तो इसको रफली चॉप भी कर सकते हैं। इसको भी इसी तेल में डाल देंगे। अब इस प्याज को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका कलर गोल्डन नहीं हो जाता है। तो जब तक इसका कलर गोल्डन होता है तब तक हम लोग छोला मसाला की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। छोला मसाला की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए हैं, 2 हरी मिर्ची ले लिया है, आधे इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है और 7 से 8 लहसुन की कलियां ले लिया है और 4 से 5 धनिया की डंठल भी ले लिया है। इन सभी चीज़ों को मिक्सर के जार में डालकर एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने टमाटर, धनिया, लहसुन, अदरक और मिर्ची का पेस्ट बनाकर इस तरह से तैयार कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही बारीक हो चुका है। तो चलिए, अब इसी स्टेज पर हम लोग देख लेते हैं कि हमारी प्याज गोल्डन हो चुकी है या नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो प्याज है ना, वह कुछ इस तरह से गोल्डन हो गई है, यानी कि हमारी जो प्याज है वह बिल्कुल पक चुकी है। अब इसी स्टेज पर हमने जो टमाटर का पेस्ट बनाकर रखा है ना, उसको भी इसी में डाल देंगे।
इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जो जार में बचा हुआ टमाटर है ना उसी में मिक्स करके। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारी ग्रेवी अच्छे से तेल को छोड़ नहीं देती है। तब तक के लिए हम लोग एक अच्छा सा छोला मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें ना तो मार्केट का भी छोला मसाला डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से छोला मसाला घर पर ही बनाकर तैयार करना चाहते हैं तो इस तरह से मेरी रेसिपी पर ध्यान दीजिए। तो घर पर ही मैंने छोला मसाला बनाने के लिए 2 चम्मच साबुत धनिया ले लिया है, 2 छोटी इलायची ले लिया है, अगर आपके पास बड़ी इलायची है तो आप वही लें, और आधा चम्मच साबुत जीरा ले लिया है, 7 से 8 काली मिर्च के दाने ले लिए हैं, 2 खड़े मिर्च ले लिया है और आधी चम्मच अजवाइन के दाने ले लिए हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम लोग रोस्ट करके पीस लेंगे। मसालों को रोस्ट करने के लिए मैंने गैस पर एक तवा चढ़ा दिया है, उसको अच्छे से गर्म करके इन सभी मसालों को तवे पे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इन खड़े मसालों को हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाते हैं और इसमें से एक अच्छी सी महक आनी शुरू नहीं हो जाती है। तो सभी मसालों को मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है और हमारे जो मसाले का कलर है वह भी बिल्कुल गोल्डन हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब इसी स्टेज पर इसमें कुछ ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स डाल लेते हैं। इसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डालने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमारे जो छोले मसाले हैं ना वो बहुत ही चटपटे बनते हैं। अब इसी स्टेज पर मैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूँगी। अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो स्वाद अनुसार ही डालें, और इसमें आधी चम्मच हींग डाल देंगे। लास्ट स्टेज पर हम इसमें आधी चम्मच कस्तूरी मेथी डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को मिक्सर के जार में डालकर एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। उन सभी मसालों का मैंने पेस्ट बनाकर कुछ इस तरह से तैयार कर लिया है। अब चलिए अब इसी स्टेज पर हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारी ग्रेवी है वह अच्छे से पक चुकी है या नहीं। लगभग 2 से 3 मिनट के बाद मैंने कढ़ाई से लिड को हटा दिया है और अब हमारी ग्रेवी कुछ इस तरह से पककर हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो टमाटर की ग्रेवी है ना वह तेल को छोड़ चुकी है, यानी कि यह बिल्कुल पककर रेडी हो चुकी है। ये देखिए। तो अब इसी स्टेज पर हमने जो मसालों को पीस कर रखा है ना उसको भी इसी में डाल देंगे। और उसी कटोरी से थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि हमारे जो बचे हुए मसाले हैं वह भी इसमें ऐड हो जाएं। इसको अच्छे से चलाते हुए हम लोग लगभग 2 से 3 मिनट तक एक बार कढ़ाई के लिड को लगाकर फिर से पका लेंगे। फ्रेंड्स, इन मसालों को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे मसाले अच्छे से तेल को छोड़ नहीं देते हैं और हमारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप छोला मसाला बनाएं ना तो मसालों को बहुत अच्छे से पकने दें ताकि हमारा जो छोला मसाला है ना उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आए। तो चलिए लिड को लगाकर हम लोग इसको लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं जब तक कि हमारे मसाले तेल को अच्छे से छोड़ नहीं देते हैं। तो लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मैंने कढ़ाई से लिड को हटा दिया है। अब हमारे जो मसाले हैं वह कुछ इस तरह से हो गए हैं, यानी कि मसालों ने तेल को छोड़ दिया है। तो अब इसी स्टेज पर हम लोग इसमें जो छोले को उबाल कर रखे थे ना उसको भी इसी में डाल देंगे। एक कटोरी छोले को मैंने निकाल कर रख लिया था, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, इसको भी इसमें डाल देंगे। इससे क्या होता है ना, जो हमारा छोला है वह बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा बनता है। अगर आप इसको और भी गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो इसमें एक उबला हुआ आलू या फिर कच्चा आलू डालकर पका सकते हैं। इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे इस तरह से। 1 कप पानी डाल देंगे। अगर आप छोले को पतला या गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा थिक बनाना है। अब इसी स्टेज पर इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। मैं इसमें 1.5 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल सकते हैं। अब इसको लगभग 4 से 5 मिनट तक ढककर अच्छे से पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने कढ़ाई से लिड को हटा दिया है और हमारा जो छोला है कुछ इस तरह से पककर हो गया है। आप देख सकते हैं छोले के जो कढ़ाई के किनारे किनारे ना छोले के तेल निकल चुके हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी यही पहचान होती है कि जब छोला हमारा जो तेल छोड़ देता है ना, तो इसका मतलब ये बिल्कुल पक चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से इस तरह से चला लेंगे। तो अब इसी स्टेज पर बारीक कटी हुई धनिया ऐड कर लेंगे। इससे हमारा जो छोले मसाला होता है ना, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और आधा चम्मच हम लोग गरम मसाला डाल देंगे। फ्रेंड्स, गरम मसाला डालने से ना हमारा जो छोला है वो बहुत ही अच्छी स्मेल देगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। तो इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब फटाफट से छोले को और भी अच्छा फ्लेवर और टेस्टी बनाने के लिए इसमें एक प्यारा सा तड़का लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, छोले में तड़का लगाने के लिए मैंने गैस पर एक तड़का पैन चढ़ा दिया है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच घी डाल देंगे। हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसी स्टेज पर इसमें 1 टेबल स्पून जीरा डाल देंगे। इसको अच्छे से चटकने देंगे। हमारा जीरा अच्छे से चटक चुका है। अब इसी स्टेज पर हम इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे। इसको भी अच्छे से चटकने देंगे। हमारा जीरा अच्छे से और मिर्ची अच्छे से चटक चुका है। अब इसी स्टेज पर हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। गैस को बंद कर देंगे और आधा चम्मच कस्तूरी मेथी ले लिया है। इसको भी इस तरह से क्रश करके इसमें डाल देंगे। अब फटाफट से तड़का पैन को उठाकर हम लोग छोले में इसका तड़का दे देंगे। इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो छोला है वह बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब चलिए इसको फटाफट से हम लोग सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अपने छोले को सर्व कर लिया है। हमारा छोला बनकर कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। अगर आप इस तरह से छोला बनाकर तैयार करेंगे ना, तो यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू टू वॉच माई वीडियो।